साल 1564। एक तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक अकबर, जिसकी सेना पूरे भारत को रौंदने का सपना देख रही थी, और दूसरी तरफ मध्य भारत के घने जंगलों के बीच बसा एक समृद्ध साम्राज्य गोंडवाना। जब अकबर के सेनापति आसफ खान ने 50,000 की विशाल सेना के साथ हमला किया तो उसने सोचा था कि एक स्त्री उसका रास्ता क्या रोकेगी, लेकिन उससे नहीं पता था कि उसका सामना एक ऐसी आदिवासी वीरांगना से होने वाला है जिसने कसम खाई थी कि मैं जीते जी अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं होने दूंगी। आज की कहानी है गोंडवाना की, उस शेरनी की जिसने अकबर के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। कहानी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती चंदेल राजवंश की राजकुमारी थी और गोंड राजा दलपत शाह की पत्नी। लेकिन पति के मृत्यु के बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे को गद्दी पर बैठाया और खुद शासन संभाला। उसके राज में गोंडवाना इतना अमीर था कि लोग लगान के रूप में सोने की मोहरें और हाथी दिया करते थे। उसके पास 20,000 घुड़सवार और 1,000 हाथियों की सेना थी। यह समृद्धि अकबर की आंखों में खटक रही थी। अकबर ने चाल चली। उसने रानी को संदेश भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले और उपहार में अपनी प्रिय दासी और प्रिय हाथी समरन को उसे सौंप दे। रानी का जवाब पत्थर पर लकीर की तरह था, हम युद्ध करेंगे लेकिन गुलामी नहीं। अकबर ने अपने सेनापति आसफ खान को भारी तोपखाने, हजारों घुड़सवारों के साथ भेजा। नरई नाले के पास इतिहास का वो महायुद्ध शुरू हुआ जिसकी गूंज आज भी जबलपुर के वादियों में सुनाई देती है। रानी दुर्गावती ने अपनी युद्ध नीति बदली। उन्होंने खुले मैदान के बजाय पहाड़ियों और घने जंगलों का सहारा लिया। पुरुष के भेष में रानी खुद युद्ध का नेतृत्व कर रही थी। पहले दिन की लड़ाई में रानी मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। मुगल सेना भागने पर मजबूर हो गई, लेकिन अगले दिन मुगलों ने भारी तोपें तैनात कर दी। भारी बारिश के कारण नाला उफान पर था। रानी के पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था और सामने से मौत बनकर मुगल सेना आ रही थी। युद्ध के दौरान एक तीर रानी की आंख में लगा और दूसरा उसकी गर्दन में। रानी को एहसास हो गया कि अब जीतना नामुमकिन है। उसके सेनापतियों ने उन्हें सुरक्षित निकल जाने की सलाह दी, लेकिन उस आदिवासी वीरांगना ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मुगलों के हाथों मरकर मैं कलंकित नहीं होना चाहती। अपमानित होकर जीने से बेहतर है शान से मारा जाए। और उन्होंने खुद अपनी कटार निकाली और अपने सीने में उतार ली। अपनी मिट्टी के लिए उनका यह बलिदान भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली पन्ना बन गया। रानी दुर्गावती सिर्फ एक शासक नहीं थी, वो प्रतीक है उस आदिवासी गौरव की जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। आज भी जबलपुर के पास उसकी समाधि पर लोग सिर झुकाते हैं। अगर आपको गर्व है अपने इतिहास पर और रानी दुर्गावती की इस वीरता पर, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी को पता चले कि हमारे देश की मिट्टी के लिए आदिवासियों ने क्या बलिदान दिया है। कमेंट में जय जोहार या जय रानी दुर्गावती जरूर लिखें।